हम इस क्लास में भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत 79 के अंतर्गत आता है और संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग हैं, एक लोकसभा, दूसरी जो है राज्यसभा और तीसरा जो है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है, लोकसभा आर्टिकल 81 एंड राज्यसभा 80 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा जो है 81 के अंतर्गत आर्टिकल आता है और अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करें राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। लोकसभा जनता का सदन है, सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल है और न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखा गया है। तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है लोकसभा संसद सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होता है लोकसभा का, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अधिकतम आयु 25 वर्ष है और इसके सदस्यों की संख्या करें तो 552 है जो अधिकतम रखी गई है। वर्तमान में सदस्य की बात करें तो 545 545 जो है वर्तमान लोकसभा सदस्य हैं। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण SC ST को आरक्षण है, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष जो है होते हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा 80 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किसके 80। अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन किया जाता है और इसमें जो है अस्थायी सदन होते हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष होता है। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वहीं राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष में मतलब इसके कार्यकाल में देखा जाता है कि जो भी सदस्य इसे बनते हैं तो हर 2 साल में पूरे सदस्य की जितनी संख्या होती है उसके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, ये इसके डिफरेंस है लोकसभा एंड राज्यसभा में। न्यूनतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष है। लोकसभा की बात करें न्यूनतम आयु सदस्य की तो 25 वर्ष, वहीं राज्यसभा की बात करें तो 30 वर्ष है। वर्तमान सदस्य लोकसभा में 545 है, वहीं वर्तमान सदस्य इसमें 245। इसके अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो 250 इसमें अधिकतम सदस्य संख्या है। वहीं लोकसभा की बात करें तो 552 अधिकतम है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या है मनोनीत किए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि संसद जो है के सत्र तो बजट सत्र होते हैं, मानसून सत्र होते हैं और शीतकालीन सत्र होते हैं। तो संसद के ये सत्र हैं। इसके समितियां की बात करें संसद की समितियां तो लोक सेवा समिति, अनुमान समिति, लोक लेखा समिति, अस्थायी समिति, विशेष समिति और तदर्थ समिति, ये सब समितियां हैं संसद की। महत्वपूर्ण तथ्य इसके कुछ हैं फैक्ट। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। संसद के गठन 1950 में की गई थी और संसद भवन का निर्माण 1921 से 27 तक किया गया था। भारत में प्रथम आम चुनाव की बात करें तो 1951 से लेकर 52 में किया गया था। वेतन भत्ते की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों के मतलब लोकसभा का अध्यक्ष की जो वेतन है वो 4 लाख है और राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति भी होता है, उसका वेतन 4 लाख है और संसद निधि जो होती है वो उसकी बजट जो है वो 5 करोड़ है। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।